नमस्कार। आज हम एक बहुत ही क्लासिक किताब को देख रहे हैं, डेल कार्नेगी की द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये 100 साल से भी पुरानी है, पर सवाल ये है कि क्या इसमें आज भी हमारे लिए कुछ खास है। मतलब खासकर अगर मंच पर जाने के नाम से ही थोड़ी घबराहट होती है। हमारे पास इसी किताब से निकले कुछ दिलचस्प विचार हैं और हमारा मकसद है कि इन पुरानी टाइमलेस तकनीकों से वो ज़रूरी और शायद कुछ हैरान करने वाली बातें निकालें जो आज भी बोलने के डर को कम करने और अपने विचारों को बेहतर ढंग से रखने में मदद कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। तो सबसे पहली बात और शायद सबसे आम भी डर हम सबने महसूस किया है ना? हाँ, बिल्कुल। कार्नेगी भी मानते थे कि ये स्वाभाविक है, पर उनका इसके लिए क्या नुस्खा था? सिर्फ ये कह देना कि डरो मत तो काफी नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्नेगी का सीधा फंडा था तैयारी और उससे भी ज्यादा अभ्यास, लगातार अभ्यास। लेकिन सिर्फ रटना नहीं। वो कहते थे छोटे ग्रुप्स में बोलो, दोस्तों के सामने कोशिश करो, मतलब हर मौका ढूंढो अपनी बात रखने का। अच्छा। उनका मानना था कि हर बार जब आप बोलते हैं तो वो डर थोड़ा कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कसरत से मसल्स बनती हैं, वैसे ही ये डर को एक तरह की ताकत में बदलने जैसा है। ये दिलचस्प है, मतलब डर भगाने के लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा, सीधा सामना करना होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए डर थोड़ा कम हुआ, अब लोगों से जुड़ना कैसे है? कार्नेगी के जमाने में तो भाषण शायद ज्यादा फॉर्मल होते होंगे। स्रोत कहता है कि सिर्फ तथ्य देना काफी नहीं है, लोगों को कुछ और चाहिए। हाँ, और यहीं पर मतलब कार्नेगी की बात बहुत खास हो जाती है। वो कहते थे कि लोग तथ्यों से ज्यादा भावनाओं से जुड़ते हैं। भावनाएं कैसे? इसके लिए वो कहानियों, अपने निजी अनुभवों और सीधे सवालों का इस्तेमाल करने पर बहुत जोर देते थे। और सबसे बड़ी बात, उनका मंत्र था मैं नहीं आप। मतलब स्पीकर को हमेशा ये सोचना चाहिए कि सुनने वाले के लिए इसमें क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी दिलचस्पी किसमें है। सोचिए, 100 साल पहले ये ऑडियंस फर्स्ट वाली सोच कितनी आगे की बात थी। वाकई ये आप वाली सोच तो आज भी जैसे मार्केटिंग और कम्युनिकेशन का बेस है। कमाल है। बिल्कुल। खैर, कंटेंट तो हो गया, पर उसे पेश करने का तरीका, मतलब आवाज और बॉडी लैंग्वेज, उसके बारे में कार्नेगी क्या कहते थे? ओह, वो तो इसे बेहद बेहद जरूरी मानते थे। आवाज में उतार चढ़ाव, थोड़ा जोश, सही जगहों पर रुकना, पॉज लेना, ये सब मिलकर आपके शब्दों में जान डालते हैं। और बॉडी लैंग्वेज? शारीरिक हाव भाव। हाँ, बॉडी लैंग्वेज। कार्नेगी का तो मानना था कि ये अक्सर शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। आपका कॉन्फिडेंस या आपकी घबराहट, आपकी सच्चाई, सब कुछ, सब आपके हाव भाव से जाहिर हो जाता है ना? उनकी सलाह सीधी थी, तनकर खड़े हों, आई कांटेक्ट रखें और हाथों का इस्तेमाल करें, लेकिन नेचुरल तरीके से, जैसे आप आम बातचीत में करते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ बोलना नहीं, दिखना भी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उस पर यकीन करते हैं। एग्जैक्टली। अब इन सब चीजों को, कंटेंट, मोशन, डिलीवरी, एक साथ कैसे लाएं? क्या कार्नेगी ने भाषण के स्ट्रक्चर, उसके ढांचे पर भी कुछ कहा? हाँ, बिल्कुल कहा। और उनका फॉर्मूला बहुत सीधा लेकिन असरदार है। 3 हिस्से। एक मजबूत शुरुआत जो फौरन ध्यान खींचे, शायद कोई चौंकाने वाला फैक्ट, कोई सवाल या छोटी कहानी। ठीक है। फिर आता है बीच का हिस्सा, बॉडी, जहां आप अपनी मुख्य बातें रखते हैं, साफ तौर पर उदाहरणों के साथ। और आखिर में एक यादगार अंत, जो आपकी मेन बात को दोहराए और लोगों के दिमाग पर एक छाप छोड़ जाए। उनका एक मशहूर नियम जैसा था, पहले बताओ क्या बताने वाले हो, फिर उसे बताओ और आखिर में बताओ कि तुमने क्या बताया। ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा तय करता है कि आपका मैसेज साफ हो और याद रहे। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कार्नेगी की सलाह है डर को मैनेज करने के लिए लगातार अभ्यास, हाँ, दर्शकों से कनेक्ट करने के लिए भावनाएं और आप पर फोकस, बिल्कुल। अपनी बात में वजन डालने के लिए आवाज और बॉडी लैंग्वेज का सही इस्तेमाल, और स्पष्टता के लिए एक सीधा मजबूत ढांचा। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, ये कम्युनिकेशन को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक तरीका है। ये तकनीकें इसीलिए तो आज भी इतनी रेलेवेंट हैं, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव और साइकोलॉजी की गहरी समझ पर आधारित हैं। और वो तो 100 सालों में ज्यादा नहीं बदला है। सही कहा आपने। एक सदी पुरानी होने के बावजूद ये सलाह आज भी उतनी ही फ्रेश और असरदार लगती है। हाँ, और यहीं पर एक विचार आता है मन में। क्या? आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में, जहां सबका अटेंशन स्पैन इतना कम है ना, जहां कुछ ही सेकंड्स मिलते हैं अपनी बात रखने के लिए, क्या कार्नेगी के ये बुनियादी सिद्धांत, मतलब स्पष्टता, भावना और सुनने वाले पर ध्यान देना,
क्या ये प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? इस पर सोचना तो बनता है।